हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 12 केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिनको पढ़ने के बाद जो आपका टारगेट है 70 में से 70 नंबर लाने का, बच्चों ये होने वाला है कंप्लीट। अगर दोस्तों आपने इन जो मैंने एकदम रच रच के एकदम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को उठा के ये मैंने जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री के मैंने निकाले हैं, जो खोज की है, अगर आप लोगों ने इन 50 जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने इन्हों को बढ़िया बहुत तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों ने अगर पढ़ लिया तो मेरे भाई 95% से अधिक नंबर लाने से आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैं गहरी बात कह रहा हूँ मेरे भाई, ठीक। क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 में यही 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। 100% आएंगे और आप लोगों को 95% से अधिक नंबर भी देके जाएंगे, ठीक मेरे भाई। बच्चों, ये हमारा टारगेट है 70 में से 70 नंबर लाने का। कहे में भैया केमिस्ट्री बच्चों हमको 70 में से 70 नंबर लाने हैं और हर हाल में लाने हैं, और हमें यूपी बोर्ड 2025 में 95% से भी अधिक नंबर लाने हैं। और जो कह रहे हैं तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखाना है मेरे भाई, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बच्चों, ये रहे आपके सामने मेरे प्यारे प्यारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हैं केमिस्ट्री के। देखो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक भाई। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को हर हाल में तैयार कर लेना है। आपके 95% से अधिक नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई, ठीक। देखो मोलरता भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। मोलरता है काफ़ी ज़्यादा, और ये मोललता ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये मोल प्रभाजन है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक। मोल प्रभाजन, इसके भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, परिभाषाएं पूछ लेता है प्लस न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखो अब ऐसे ये हो गया क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवनयन, ठीक। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट, इनको हम कह सकते हैं, ठीक। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं मेरे भाई, ठीक। अब आता है बच्चों परासरल तथा परासरल दाब। बच्चों ये जो परासरल है और ये परासरल दाब है, ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछने के इसके चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी इसको हम कह श्रेणी में रख सकते हैं, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक मेरे भाई। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। अब बच्चों ये आ गया हमारा राउल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं। इसको बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, होने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता ही है, ठीक। आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लोग उठा के देख सकते हैं, ठीक मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब बच्चों आता है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को आपको याद कर लेना है, और इसका जो गुणांक है प्लस इसके जो न्यूमेरिकल हैं इनको भी अच्छे से देख लेना है। ये बच्चों विशिष्ट एवं मोलर चालकता, इसके बच्चों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बच्चों इसके पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता, ये बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक नोट्स बनाइए, उन पर इनको लिखिए, ठीक। इनके इंपॉर्टेंट डालिए और इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। बच्चों ये कोलराउस का नियम, ये नियम आपको ये राउल्ट का नियम, ये बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कोलराउस का नियम भी अच्छे से पढ़ लेना है। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव, बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक। निर्दिष्ट समीकरण बच्चों इसके सवाल भी आता है, प्लस डायरेक्ट पूछ लेता है निर्दिष्ट समीकरण को बताइए। और बच्चों कभी कभी पूछ लेता है कि निर्दिष्ट समीकरण का फार्मूला बस पूछ लेता है, वो भी टिक वाले उसमें पूछ लेता है, मतलब टिक वाले जो आपके आते हैं ना, टिक्का वाले, ठीक। अब देखो, अब आगे देखो। अब बच्चों ये आता है हमारा 13 नंबर, 12 नंबर तक हो गया। 13 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, 13 नंबर टॉपिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके उपयोग। ये बच्चों डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछी जाती है, जो कि पिछले साल ये पूछे गई थी, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके उपयोग। डायरेक्ट पूछता, बस यही आपको क्वेश्चन दे देगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है तथा इसके उपयोग लिखिए। 3 नंबर का पूछ लिया, 5 नंबर का पूछ लिया, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, चाहे भैया 3 का पूछे चाहे 5 के पूछे, अच्छे से पहल के चले आना है, ठीक मेरे भाई। अब देखो 14 नंबर अभिक्रिया का वेग। बच्चों अभिक्रिया का वेग भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। आप लोगों को इसको भी तैयार कर लेना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये बच्चों डेरिवेशन है, ठीक। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार दे देते हैं या लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये भी बच्चा इम्पॉर्टेंट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप लोग रख सकते हैं, ठीक। इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस जो मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो ये मान लो आपका भजन बन जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये बच्चों पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए, मतलब परिभाषा पूछ लेता है। तो आप लोग बढ़िया ऐसे चार्ट बना देना, एक इधर अभिक्रिया की कोटि लिख देना, इधर आणविकता लिख देना है, बस इनमें अंतर बता देना है, काम खत्म, ठीक। ये आ गया हमारा आर्हीनियस समीकरण। ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको भी अच्छे कायदे से तैयार कर लेना है। संक्रियण ऊर्जा, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब देखो संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, इनको बच्चों आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है, तैयार, क्योंकि ये बच्चों है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इसको अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब आता है अंतः संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मिस नहीं कर सकते, ठीक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंथेनाइट तत्व, एक्टेनाइट तत्व, विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप मिस नहीं कर सकते, ठीक। अब ये हमारा हो गया। अब ये 23वें नंबर पे क्या आता है, 23वें नंबर पे आता है एक्टेनाइट तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि भाई एक्टेनाइट तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था तीनों पूछ लेता है, सीधा एक ही बार परिभाषा में पूछ लेता है। कभी कभी खाली एक्टेनाइट तत्व पूछ लिया, एक्टेनाइट तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ठीक। ये सब लोग पूछ लेते हैं, एग्जामिनर जो होता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है एक्टेनाइट तत्व से, ठीक। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। लैंथेनाइड व एक्टेनाइड के गुणों की तुलना। बच्चों इनको तुलना कर देना है, मतलब एक तरफ लैंथेनाइड लिख देना है, इधर एक तरफ एक्टेनाइड लिख, बीच से डंडी खींच देना है, इधर लैंथेनाइड के गुण लिख देना है, इधर एक्टेनाइड के गुण लिख देना है, तो तुलना आराम से हो जाएगी, ठीक। मेरे भाई ये आता है लिगेंड व इनके प्रकार। लिगेंड बच्चा आप लोगों को पूरे पढ़ लेना, ठीक। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह देते हैं, ठीक। कहे के लिए, क्योंकि भाई लिगेंड पूछ लेता है, लिगेंड बहुत सारे होते हैं, तो आप लोगों को लिगेंड को याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक। उपसह संयोजन संख्या, भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। सरल है, लेकिन ये क्या होता है, पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जामों में, पिछले विगत वर्षों में भी ये पूछा गया है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको आप लोगों को बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये आता है वर्नर का सिद्धांत, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि भाई वर्नर का सिद्धांत बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक। अब देखो हेलो एल्केन व हेलो एरीन की CX बंध की प्रकृति, इसको आप लोगों को अच्छे से भाई बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। हेलो एल्केन व हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को अभिक्रिया तैयार कर लेना। बच्चों मैं इसमें अभिक्रिया आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको मतलब ये डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए मैंने इनको रख लिया है, ठीक। बाकी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की भी वीडियो लाऊंगा, आप लोग एकदम परेशान ना होइएगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बच्चों बात करते हैं 31 नंबर, देखते हैं 31 नंबर क्या है। सॉरी बच्चों हिल गया, ठीक। सॉरी बिल्कुल बहुत सारा सॉरी, ठीक। अब देखो 31 नंबर है DDT का उपयोग व पर्यावरण प्रभाव। आप लोगों को बच्चों इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। इसका उपयोग आराम से पूछ लिया जाता है, किसमें, बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने की इसकी संभावना भी है, ठीक। मेरे भाई सुनाई दे रहा ना आप लोगों को, हाँ सुनाई दे रहा, कान में बोल दिए भाई आप लोगों के, है ना, ठीक। तो 32 नंबर क्या है, एल्कोहल के निर्माण की विधि, भौतिक व रासायनिक गुण। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ल्यूकास परीक्षण बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ल्यूकास परीक्षण को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ल्यूकास परीक्षण अक्सर बोर्ड एग्जाम के में पूछा जाता है, ठीक। फिनाल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक व रासायनिक गुण। बच्चों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम कह सकते हैं, इसको तीबल स्टार दे दो भाई, ठीक। फिनाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको IMP लिख दो,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। ईथर के निर्माण की विधियाँ, भौतिक व रासायनिक गुण। बच्चों ईथर के निर्माण की विधियाँ आप लोगों को भी याद कर लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि, भौतिक व रासायनिक गुण। इसको बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भाई निर्माण की विधियाँ ये ऐसे ही पूछता 3-4 में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है बच्चों, बिल्कुल आराम से पूछ लेता है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये भी पूछ लिया क्या, सर जी तो बता रहे थे उसको याद कर लो, हमने नहीं याद किया। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक। 37 नंबर देखो, एमीन के निर्माण की विधियाँ, भौतिक व रासायनिक गुण। इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जैसे इनको याद करना वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान करना, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना, चाहे कोचिंग में हो चाहे भाई अपना ट्यूशन में याद कर लेना। बाकी मैं इसकी वीडियो तो लाता रहूँगा, ठीक। अब देखो 39 नंबर, डाई एजोनियम लवण का निर्माण। ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाई एजोनियम लवण का निर्माण। इसको आप लोग मतलब इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, तो आप लोग बढ़िया बना भी लिख सकते हैं। एक बार अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसको बना के लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, भाई इसको भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैकराइड, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। टालियन अभिकर्मक, बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टालियन अभिकर्मक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया। आप लोग चाहें तो पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको उठा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक। 43 नंबर टॉपिक आता है हमारा फेलिंग विलियन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लिए, ठीक। ग्लूकोज की संरचना, इसको भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, कायदे से मतलब पढ़ लीजिएगा। अभी तो आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है यार, इतने टाइम में आप लोग ये 50 क्या साले 100 अगर मत लिख देता 100 भी आप याद कर लेते, लेकिन मैं 100 नहीं लिखा, क्योंकि भाई मैं इसमें क्या नहीं ऐड किया, मैं सिर्फ क्या नहीं ऐड किया भाई, इसमें मैंने ये नहीं ऐड किया, मतलब जो हमारी अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक, उनको मैंने नहीं ऐड किया। मात्र जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट उससे जो पूछा जाता है, मैंने उसको बस क्या किया है, ऐड किया है, ठीक। प्रोटीन तथा इसका वर्गीकृत एवं कार्य, ठीक। प्रोटीन भाई आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, प्रोटीन बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। अब बच्चों हमारा बस खाली 2-4-5 बच्चे इनको देख लेते हैं, ठीक। प्रोटीन की संरचना, बच्चों इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि पूछा गया है, ठीक। 8-10 बार पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम में, पिछले सेट मतलब हर एक सेट में ये पूछा जाता है। प्रोटीन की संरचना कोई ना कोई से 7 सेट बनते हैं, तो कोई ना कोई सेट में ये अलग पूछ लिया जाता है। विटामिन तथा इसका वर्गीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग विटामिन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। न्यूक्लिक अम्लों को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब बच्चों लास्ट में आप लोगों को एंजाइम, देख रहे हैं ना आप, एंजाइम, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों ये जो मैंने आपको 50 टॉपिक बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये खाली 50 टॉपिक याद कर लेते हैं, अभिक्रिया अगर ना भी याद करें तो भाई आपके 70 में से 60 नंबर आराम से आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक। क्या हो जाएगा, 70 में से 60 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने याद किया। बाकी जो 10 नंबर उसको मैं अभिक्रिया, जो अभिक्रिया हैं, अभिक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं उनको बच्चों में करा दूंगा, ठीक। क्या कर दूंगा, करा दूंगा। जो बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया हैं, इनको मैं करा दूंगा। तो आप लोगों को आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, है ना। तो ठीक भाई, मिलते हैं किसी अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए सर जी हमने पूरी वीडियो देखी है, तो भाई दिल को सुकून मिलता है यार। मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा एकदम, मैं भाई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा मेरे भाई, दुनियादारी से मतलब नहीं है। अगर आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लिया तो मान लो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक मेरे भाई। धन्यवाद, गुड बाय एंड गुड बॉय।